नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी प्लस पे। साथियों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बराबर और नागार्जुन गुफा पर संक्षिप्त टिप्पणियां जो कि बीपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है। बीपीएससी के द्वारा मुख्य परीक्षा के लिए यह जो है इम्पोर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। ये इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि इसको कहीं ना कहीं या तो टिप्पणी में पूछेगा या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा, तो दोनों तरीके से हमें प्रिपेयर रहना है। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग इसका मॉडल उत्तर पे डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक छोटा सा परिचय लिखना है। चाहे देखिए, आपको अगर यह 8 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है, शॉर्ट में पूछा जाता है, टिप्पणी पूछा जाता है, तब जो है आप 1 से 2 लाइन का ही इसका जो है आप लोग क्या लिखिएगा, आप लोग इसका परिचय लिखिएगा, इंट्रो लिखिएगा। और यदि ये पूछा जाता है लॉन्ग में, हालांकि लॉन्ग में पूछने की संभावना नहीं है, लेकिन लॉन्ग में ही टेल में अगर पूछा जाता है तो वहां पे जो है इसको आप अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। और यदि इसमें आपने अच्छे तरीके से लिख दिया तो 5 नंबर आपको कहीं नहीं जाता है, आपको 8 में से 5 नंबर तक दिए जाते हैं। लेकिन हाँ, आपको जिस तरीके से मैं मॉडल आंसर दे रहा हूं उसी तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको पहले पार्ट में क्या करना है कि एक इंट्रो लिखना है दोस्तों। क्या लिखना है? तो सबसे पहले आप यहां पे एक इंट्रो लिखेंगे, ठीक है। और इंट्रो में क्या लिखेंगे? देखिए, इंट्रो में आपको लिखना है कि जो बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी है, पहाड़ी जो है वहीं पर ये गुफा खुदा हुआ है। तो बराबर और नागार्जुनी गुफाएं भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम सलकृत गुफाओं में से एक है। यानी कि ये सबसे प्राचीन नहीं है, लेकिन प्राचीनतम गुफाओं में से एक है ये, ठीक है। और ये गुफाएं कहाँ पे है? तो ये गुफाएं बिहार के जहानाबाद जिला में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? तो ये बिहार के जहानाबाद जिला में स्थित है और मौर्य साम्राज्य के समय में निर्मित की गई थी। बराबर और नागार्जुन गुफाएं किस समय में निर्मित की गई थी? तो मौर्य साम्राज्य के समय में, मौर्य काल में निर्मित की गई थी। इन गुफाओं का निर्माण आजीवक संप्रदाय यानी जो भिक्षु थे उनके लिए किया गया था, ठीक है साथियों। तो ये चीजें आप लोग को क्या करना है कि भूमिका में यानी कि इंट्रोडक्शन में लिखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मुख्य पाठ में यानी कि मेन भाग में आप लोग को क्या लिखना है। चूंकि काफी विस्तृत रूप से हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं बराबर और नागार्जुनी गुफा का, तो हो सकता है कि वीडियो लंबा हो, लेकिन वीडियो को आप लोग स्किप नहीं करिएगा और अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसका मेन भाग। तो देखिए, मेन भाग में सबसे पहले आपको चूंकि 2 पार्टों में बांट करके लिखना है, एक बराबर की पहाड़ी और दूसरा नागार्जुनी गुफा। तो बराबर की गुफाएं हैं वो देखिए कहाँ पे है और कैसे है, ये इसका क्या फीचर है, ये सब चीजें इसमें ऐड करना है। तो ये बिहार के जहानाबाद जिला में स्थित प्राचीन चट्टानी गुफाएं हैं जो भारत की सबसे पुरानी खुदी हुई यानी कि रॉक कट गुफाओं में से एक मानी जाती है। ये गुफाएं मौर्य साम्राज्य के समय में बनाया गया था और उनके उत्तराधिकारी दशरथ यानी सम्राट अशोक के जो उत्तराधिकारी दशरथ के शासनकाल में इसको जो है पूरा किया गया था, बनाया गया था। बराबर की गुफाओं में 4 समूह का गुफा है, जिसमें कि चारों अलग अलग गुफाएं हैं। इनका नाम आप लोग मेंशन करिएगा और साथ ही साथ इसका एक फिगर मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है साथियों। तो आंसर में आप लोग को क्या करना है कि एक तो जो है बराबर गुफा का इस तरीके से आप लोग फिगर मेंशन कर लीजिएगा और इस 4 गुफा के नाम लिखिएगा, ठीक है। बराबर की गुफाएं में 4 अलग अलग गुफा है। इनका नाम है लोमस ऋषि गुफा, और इसके बाद आप लोग लिखिएगा सुदामा गुफा, विश्वकर्मा गुफा और कर्ण चौपर गुफा, ठीक है। तो इस चारों का नाम पहले आप लोग मेंशन कर दीजिएगा और इन गुफाओं का जो फीचर है उसके बारे में भी आप लोग थोड़ा बहुत लिखिएगा। हालांकि अगर शॉर्ट में पूछता है तो आपको जो है 150 वर्ड के अंदर ही आप लोग को मेंशन करना है। 150 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखिएगा, नहीं तो आप लोग को अगले प्रश्न का आंसर छूट सकता है, ठीक है दोस्तों। तो 150 से ज्यादा नहीं जाना है वर्ड। और कितने देर में लिखना है तो आप लोग ये भी नोट करके रख लीजिए कि 5 मिनट से ज्यादा इस आंसर पे आप लोग को नहीं लगाना है। 5 मिनट के अंदर ही इस आंसर को आप लोग को फिनिश करना है। तो आइए इसके फीचर हम लोग देखते हैं। इन गुफाओं की दीवारों और छतों को चिकनी और चमकदार बनाने के लिए ग्रेनाइट पत्थर
को बहुत ही कुशलता से तराशा गया है और इन गुफाओं की आंतरिक संरचना और शिल्प कला मौर्य काल की कला और स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस चीज को आप लोग मेंशन करिएगा इसके फीचर में। दोस्तों अगर फीचर जो है बहुत डिटेल में ना याद रहे तो उसके स्थिति में हम बराबर की गुफा का जो है एक बराबर की गुफा का क्या विशेषता है, ठीक है, इसको हम शॉर्ट में यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। देखिए शॉर्ट में आप लोग को याद रखिए बराबर की गुफा के बारे में, क्योंकि हो सकता है कई बार चीजें भूल जाते रहते, तो आप लोग ये मेंशन रखिए कि बराबर की गुफा जो है उसका स्थान बिहार के जहानाबाद जिला में स्थित है और इसका समय काल मौर्य युग है। मौर्य काल यानी कि लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व और सम्राट अशोक और उसके बाद जो है दशरथ का नाम याद रखिएगा। इसके निर्माता के नाम सम्राट अशोक और उनके पोते दशरथ, ये चीजें याद रखना है। इसके संबंध की बात करें तो जो गुफा है बराबर की गुफा है आजीवक संप्रदाय से संबंधित है, क्योंकि उनको जो है दान में दिया गया था। इसके साथ साथ आप लोग यहाँ पे ये भी याद कर लिए कि मखली गोसाल जो है आजीवक संप्रदाय के क्या थे, संस्थापक थे। ये चीजें भी याद रखिएगा। संरचना की बात करें गुफा का तो गुफाओं को ठोस ग्रेनाइट चट्टानों को काटकर बनाया गया है, यानी ये रॉक कट गुफा है और उनकी जो सतह है वो अत्यंत चिकनी एवं चमकदार बनाई गई है, यानी उस पे पॉलिश किया हुआ दिखाई देता है। महत्व की बात करें तो यह धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो ये चीजें भी आप लोग यहाँ पे मेंशन कर दीजिए और आप लोग याद रखिए। चलिए दोस्तों आप लोग को आगे बढ़ते हैं और इस गुफा का जो है फीचर बताते हैं नागार्जुनी गुफा का। नागार्जुनी गुफा के बारे में अगर आपको लिखने के लिए आ जाए तो आप लोग क्या लिखिएगा, तो देखिए आप लोग सबसे पहले ये बताइएगा कि नागार्जुनी गुफाएं जो है बराबर गुफाओं से थोड़ी दूरी पर स्थित है और इन गुफाओं की शैली भी बराबर गुफाओं के समान ही है, यानी दोनों समान है। इसे 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य राजा दशरथ ने बनवाया था, यानी नागार्जुनी गुफाओं का निर्माण जो है दशरथ के समय में किया गया था, राजा दशरथ के समय में। और इन गुफाओं में भी आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के निवास के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध थी, यानी नागार्जुनी गुफाओं भी आजीवक संप्रदाय को दान में दिया गया था और ये लोग वहां रहते थे, तपस्या करते थे। नागार्जुनी गुफाओं में 3 गुफाएं शामिल है, इसमें है गोपिका गुफा और वादिथिका गुफा और वापिका गुफा। तो ये तीनों गुफा का आप लोग जो है नाम भी याद रखिएगा, मेंशन कर दीजिएगा आंसर में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इन गुफाओं के महत्व के बारे में हम लोग समझते हैं कि इनका महत्व क्या है। देखिए क्या है कि कोई भी चीजें होता है तो उसका प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति का प्रमाण है, चूंकि ये चीजें आप लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं कि ये गुफाएं मौर्य काल के जीवन और संस्कृति के बारे में क्या करता है, महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पे एक चीजें मेंशन करते हैं। इसके अलावा आप लोग क्या मेंशन कर सकते हैं, तो शिल्प कला का उत्कृष्ट नमूना है, यानी ये जो गुफाएं हैं ये शिल्प कला का उत्कृष्ट नमूना है। इन गुफाओं की शिल्प कला मौर्य कला और स्थापत्य कला के उत्कृष्टता को दर्शाता है। ये एक लाइन लिखना है। धार्मिक महत्व, यहाँ पर ये गुफाएं आजीवक संप्रदाय के लिए धार्मिक महत्व रखती है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। अब चूंकि देखिए कोई भी प्रश्न आप लिखते हैं तो छोटा प्रश्न हो या बड़ा प्रश्न, टिप्पणी करना हो या कुछ भी, तो किसी भी प्रकार का भी प्रश्न हो तो उसमें आप लोग एक निष्कर्ष लिखना नहीं भूलिएगा। अगर आप निष्कर्ष लिखते हैं तो यहाँ पे ऐसे ही आप जो है आधे से 1 नंबर जो है आप लोग अधिक जो है कर ले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो निष्कर्ष में आप लोग को क्या लिखना है, निष्कर्ष में लिखिएगा कि बराबर और नागार्जुनी गुफाएं भारत की प्राचीनतम शिल्प कला का एक अद्भुत उदाहरण है। ये गुफाएं हमें हमारे अतीत के बारे में, हमारे अतीत से जोड़ती है और अतीत के बारे में बताती है और हमें हमारे इतिहास और संस्कृति के बारे में बहुत कुछ सीख देती है। ये चीजें इसमें मेंशन कर दीजिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा दोस्तों।